गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लासेस में। इसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग का साइंस का एक टॉपिक है, मतलब फिजिक्स, जिसमें पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसमें में पहला पॉइंट होगा यानी लाइट। प्रकाश के प्रवर्तन में लाइट होगा, इसको प्रकाश कहेंगे। अब आपको पता होगा कि लाइट होता क्या है। लाइट है एक प्रकार की एनर्जी है जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाने के लिए मतलब इसका प्रयोग होता है। जैसे कि इसका कोई भी वस्तु हो गया जिसमें दृश्यमान बनाने के लिए इसको प्रयोग करेंगे। जैसे कि इसका मतलब लाइट का जो स्रोत है, इसमें देखिए स्रोत इसमें आ जाएगी। स्रोत होगा जिसमें इसमें दो स्रोत होते हैं, एक नेचुरल होते हैं। पहला नेचुरल हुआ, प्राकृतिक, एंड अगेन दूसरा हो जाएगा कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक में जैसे कि आ जाता है सन, मून, एंड मतलब ग्रह भी आ जाएंगे, कोई मतलब तारा भी आ जाएंगे, ये सब वाले हैं। और कृत्रिम स्रोत में हो जाएंगे जैसे कि हमारा बल्ब है, एंड मोमबत्ती, एंड अगेन लैंप भी हो जाएंगे, etc। अब इसमें है नेचुरल में, इसमें दो स्रोत थे। एक तो प्राकृतिक में सन आ गया था, मून आ गया था, और ग्रह, तारे, और उसमें क्षुद्र ग्रह मतलब ये सभी आ जाते हैं। और कृत्रिम में बल्ब, मोमबत्ती, लैंप आदि आ जाएंगे। अब इसके अगला पॉइंट हो जाएगा, मतलब कि इसका एक किरण हो जाता है, और एक होता है दीप्तिमान और अदीप्तिमान। फिर पॉइंट आ जाएगा अगला दीप्तिमान, दीप्तिमान एंड अदीप्तिमान। दीप्तिमान उसे कहेंगे जो कि मतलब जिसको हमें देखने की क्षमता प्रदान करती है, और अदीप्तिमान उसे कहेंगे जिसको हम नहीं देख सकते हैं, वैसे वस्तु जिसमें हमें नहीं देख सकते हैं। और एक होता है किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज। किरण पुंज में क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या होता है, किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ, मतलब तीन प्रकार के होते हैं। जिसमें देखिए एक अपसारी हो जाएगा, इसको आगे बताते हैं किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। देखिए पहला क्या होता है, पहला होता है जैसे कि एक डाइवर्जिंग होते हैं, डाइवर्जिंग, जिसको कह सकते हैं हम हिंदी में अपसारी, एंड दूसरा होता है ये पैरेलल में होगा, पैरेलल, इसे समांतर कहेंगे, समांतर किरण पुंज, तो किरण पुंज भी लिख सकते हैं। एंड अगेन थर्ड हो जाएगा अभिसारी, जिसको कहेंगे कोवर्जेंट, कन्वर्जिंग किरण पुंज, जिसको मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, अभिसारी। और इसमें तीनों का एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे कि कोई भी प्रकार मतलब जो लाइट होता है, प्रकाश होती है, जो कि एक पॉइंट से अलग अलग मतलब वे में प्रसारित होती है, वो क्या कहलाएगी, अभी अपसारी कहलाएगी, इसको डाइवर्जिंग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एक पॉइंट से है, इसको डाइवर्जिंग कहेंगे। और पैरेलल में क्या होगा कि कोई भी फिर मतलब प्रकाश है जो एक ही सीधी रेखा में गमन करती है,
उसे क्या कहेंगे, समांतर यानी पैरेलल कहेंगे। और थर्ड है कि कोई भी मतलब जो रे है जो एक ही पॉइंट पे आ रही है, जैसे होता है ना एक पॉइंट पे आ रही है, इसे क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग। अभी सारी कहेंगे। एंड आगे कह सकते हैं इसके बाद वस्तु की मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो इसकी प्रकृति में क्या होगा, इसको दृष्टि के अनुसार 3 प्रकार के हो सकते हैं। इसको पार मतलब इसकी प्रकृति जैसे कि मतलब देखने की दृष्टि के अनुसार इसकी 3 प्रकृति होती है। पहला होगा पारदर्शी, पारदर्शी। एंड अगेन दूसरा हो जाएगा अर्ध पारदर्शी या मतलब अर्ध पारदर्शी या पारभासी, कुछ भी कर सकते हैं। अर्ध पारदर्शी। एंड अगेन तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी, इसमें पारदर्शी क्या कहेंगे, जो जब कोई वस्तु को हम मतलब पारदर्शी में, जैसे कोई कांच का बर्तन है, अगर इससे जो प्रकाश है हमारा पूरी तरह से आर पार हो जाती है, उसमें वस्तु को हम पारदर्शी कर सकते हैं। और जब कोई मतलब अगर है इससे कुछ भाग पास कर जाती है, कुछ वापस लौट जाती है, तो उसे अर्ध पारदर्शी कहेंगे। और थर्ड कौन हो गया अपारदर्शी में, अगर कोई अथी में पूरी तरह पार नहीं हो जाती है और इसमें आर पार नहीं होगी, उसे अपारदर्शी कहेंगे। इसमें लकड़ी का टुकड़ा भी हो सकता है, वुड वगैरह। एंड ये तो हो गया। अब इसके आगे चलेंगे हम प्रकाश का प्रवर्तन के लिए। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की वस्तु किसी वस्तु से टकराकर, जब कहते हैं जब प्रकाश की कोई किरण किसी वस्तु से टकराकर, फिर मतलब जैसे कोई है जो प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर फिर उसी माध्यम में एक मतलब टकराकर एक दूसरे तरफ लौट जाती हैं, तो इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। जैसे इसको मतलब अथी से समझ सकते हैं डायग्राम से, तो इसका मतलब इस तरह देखिए कोई दर्पण है, इसको पॉलिश कर देते हैं जिसे दर्पण कहलाया जाएगा, और इसमें ये अभिलंब हो जाएगा अपना, तो इसमें कहेंगे जैसे कि इसमें ये क्या हो गया, जो आ रही है ये आप इंसिडेंट रे हो जाएगा, इंसिडेंट रे। एंड ये हो गया परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड एरिया, मतलब इंसिडेंट रे, आपतित किरण इसको बोलते हैं, आपतित किरण। ये हो गया रिफ्लेक्टेड एरिया, रिफ्लेक्टेड मतलब रे, रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, और ये हमारा अभिलंब हो जाता है। अब इसमें क्या हो जाता है, एक अभिलंब हो जाता है, इसको ये एक एंगल बनता है, इसको कहते हैं आपतित एंगल, आपतन कोण जिसको बोलते हैं, आपतन कोण, इसको आई से डिनोट करते हैं। ये परावर्तन कोण हो गया जिसको आर से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण। इसमें यही होता है, ये रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट में आप इसे नोट भी कर सकते हैं।
अभी हम छोटा छोटा टॉपिक बना रहे हैं, फिर आगे बनाएंगे। अब अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अब हमको मोटिवेट मिले और इसे हम आगे के वीडियो तैयार कर सकें। थैंक यू। अगले वीडियो में